हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ए डैश सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। कौन जो है वो सेट ऑफ रूल्स है और वो डेटा कम्युनिकेशन को जो है गवर्न करता है। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है आरएफसी, ऑप्शन डी है सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रोटोकॉल। यानी कि प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि एक डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। ठीक है, प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। इसका डिस्कशन देख लीजिए। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स डेट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। इट डिफाइंस हाउ डेटा इज स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज और सिस्टम। फॉर एग्जांपल, द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल डेट अलाउ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ओवर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। यानी कि प्रोटोकॉल जो है एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। ये जो है डिफाइन करता है कि डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा, डेटा ट्रांसमिट कैसे होगा, डेटा रिसीव कैसे होगा दो डिवाइसेज के बीच में। ये सभी काम जो है प्रोटोकॉल का होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, जैसे TCP या IP प्रोटोकॉल सूट को देखिए। ये जो है सेट होता है एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल का जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर को कि वो कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क के माध्यम से थ्रू द इंटरनेट। अब है, 3 और मोर डिवाइसेज शेयर ए लिंक इन कनेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, 3 और मोर डिवाइसेज शेयर ए लिंक इन डैश कनेक्शन। तीन या तीन से ज़्यादा डिवाइसेज जो है एक लिंक को शेयर करता है कौन से कनेक्शन में। 3 से ज़्यादा डिवाइसेज जो है एक लिंक को शेयर करता है कौन से कनेक्शन में। ऑप्शन ए है यूनी पॉइंट, ऑप्शन बी है मल्टी पॉइंट, ऑप्शन सी है पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन डी है सिंप्लेक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्टी पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्टी पॉइंट्स। यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइसेज जो कि एक लिंक को शेयर करते हैं एक कनेक्शन में, उसे जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। इन ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, मल्टीपल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू ए सिंगल शेयर्ड लिंक allowing them to communicate with each other. This contrasts with a point-to-point connection which establishes a dedicated link between only 2 devices. तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में जो है मल्टीपल डिवाइसेज जो है एक सिंगल लिंक से जो है शेयर रहते हैं और वो अलाउ करते हैं कि आपस में वो कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, और ये जो है एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करता है जहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक क्रिएट होता है दो डिवाइसेज के बीच में। अब है, व्हेन ए कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स सिम्स ए सिंगल कोहेरेंट सिस्टम टू इट्स क्लाइंट्स देन इट इज कॉल्ड। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स के कलेक्शन जो हैं एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम को जो है फाइंड करता है, एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम को जो है शो करता है क्लाइंट्स को, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ऑप्शन सी है नेटवर्किंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मेल सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि जब वेरियस कंप्यूटर्स के कलेक्शन जो हैं एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम को शो करता है टू इट्स क्लाइंट, तो उसे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। अब है, 2 डिवाइसेज आर इन ए नेटवर्क इफ। 2 डिवाइसेज जो हैं वो नेटवर्क में कब होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है, प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। ऑप्शन बी है, ए प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेज। ऑप्शन सी है, PIDs ऑफ द प्रोसेसेस रनिंग ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज आर सेम। ऑप्शन डी है, ए प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोसेस इज इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। अगर एक डिवाइस का प्रोसेस जो है वो अनदर डिवाइस के प्रोसेस के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो है एबल हो, सक्षम हो, तब जो है कह सकते हैं कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क में है। तब जो है कह सकते हैं कि दो डिवाइसेज जो है नेटवर्क में है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है जो अनदर नेटवर्क के टॉप पे बिल्ट पे है। इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अनदर नेटवर्क के टॉप पर जो है बिल्ट है। ऑप्शन ए है प्रायर नेटवर्क, ऑप्शन बी है चीफ नेटवर्क, ऑप्शन सी है प्राइम नेटवर्क, ऑप्शन डी है ओवरले नेटवर्क। तो इसे जो है दोस्तों ओवरले नेटवर्क कहते हैं। इसे जो है दोस्तों ओवरले नेटवर्क कहते हैं। इट मीन्स इन कंप्यूटर नेटवर्क टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क पे जो बिल्ट रहता है उसे ओवरले नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। तो वीपीएन जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि अनदर नेटवर्क पे जो है बिल्ट रहता है। तो वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है ये टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है। और वीपीएन जो है एग्जिस्टिंग नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है टू क्रिएट ए वर्चुअल और सिक्योर कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए, और यूजर को अलाउ करता है कि वो डेटा को सेंड और रिसीव कर सके। ठीक है। एज इफ दे वेर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए प्राइवेट नेटवर्क। अगर वो प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है डायरेक्टली तो डेटा को जो है सेंड और रिसीव कर सकें। अब है इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। कंप्यूटर नेटवर्क में नोड्स क्या होता है। ऑप्शन ए है द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट्स द डेटा, ऑप्शन बी है द कंप्यूटर दैट राउट्स द डेटा, ऑप्शन सी है द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट्स द डेटा, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क पे जो है नोड जो है वो कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क जो डेटा को ओरिजिनेट करता है। ठीक है। नोड्स जो है डेटा को राउट्स करता है, नोड्स जो है डेटा को टर्मिनेट करता है। अब है कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड। यानी कि वो कम्युनिकेशन चैनल जो ऑल द मशीन्स के द्वारा जो है नेटवर्क पे शेयर है, ऑल मशीन्स को नेटवर्क पे शेयर है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन बी है यूनिकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन सी है मल्टीकास्ट नेटवर्क, ऑप्शन डी है एनीकास्ट नेटवर्क। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। इट मीन्स कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन्स ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ब्लूटूथ जो है किसका एग्जाम्पल है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। यानी कि ब्लूटूथ जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो है एग्जाम्पल है। यानी कि ब्लूटूथ जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। डिस्कशन देखिए। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, a type of wireless technology that connects devices within a short distances, typically within a few meters. Specifically, it is a wireless personal area network WPN which uses radio wave to establish communication between devices. तो ब्लूटूथ जो है एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है। ये जो है एक तरह का वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है जो कि दो डिवाइसेज को कनेक्ट करता है जो कि काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंसेस पे हो। ठीक है। और ये जो है एक इसे जो है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। और ये जो है रेडियो वेव का यूज करता है दो डिवाइसेज के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब है डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। तो इनमें से कौन सा एक डिवाइस है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क के बीच में और राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है पैकेट में ही इंक्लूड करता है, वो कौन सा डिवाइस है। ऑप्शन ए है ब्रिज, ऑप्शन बी है फायरवॉल, ऑप्शन सी है राउटर, ऑप्शन डी है हब। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर।
It means router is a device that forwards packets between network by processing the routing information included in the packet. It means राउटर जो है एक डिवाइस होता है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है दो नेटवर्क के बीच में और राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करके जो है पैकेट में ही इंक्लूड कर देता है। ठीक है, आगे आइए। ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड। यानी कि एक लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल जो कि सिस्टम के द्वारा यूज किया जा रहा हो और एक प्रोटोकॉल पर लेयर हो, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी है प्रोटोकॉल स्टैक, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल सूट, ऑप्शन डी है प्रोटोकॉल सिस्टम। तो इसे जो है दोस्तों कहेंगे प्रोटोकॉल स्टैक। इसे जो है दोस्तों कहेंगे प्रोटोकॉल स्टैक। इट मीन्स ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। इट मीन्स ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। अब है नेटवर्क कंजेशन अकर। नेटवर्क कंजेशन जो है वो कब अकर होता है? ऑप्शन ए है इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी है व्हेन ए सिस्टम टर्मिनेट, ऑप्शन सी है व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट, ऑप्शन डी है इन केस ऑफ ट्रांसफर फेल्योर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग यानी कि ट्रैफिक ओवरलोडिंग के केस में जो है नेटवर्क कंजेशन अकर होता है। ट्रैफिक ओवरलोडिंग के केस में जो है दोस्तों नेटवर्क कंजेशन जो है वो अकर होता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। तो इनमें से वो कौन सा नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को जो है सारे पब्लिक नेटवर्क पे एक्सटेंड कर देता है? ऑप्शन ए है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन सी है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन डी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इट मीन्स VPN। ठीक है, VPN एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, ए VPN creates a secure encrypted tunnel through a public network, allowing users to access their private network remotely while maintaining data security। तो VPN जो है एक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल जो है क्रिएट करता है एक थ्रू ए पब्लिक नेटवर्क और यूजर्स को अलाउ करता है कि वो प्राइवेट नेटवर्क को जो है रिमोटली एक्सेस कर सकें डेटा सिक्योरिटी को मेंशन करते हुए। अब है द फंक्शन ऑफ DSLAM इज टू। DSLAM का फंक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, ऑप्शन बी है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन सी है एम्पलीफाइड डिजिटल सिग्नल्स, ऑप्शन डी है डी एम्पलीफाइड डिजिटल सिग्नल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना DSLAM का काम है। एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना DSLAM का फंक्शन है ये। ठीक है, तो DSLAM का फुल फॉर्म जान लीजिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर होता है। ठीक है, DSLAM का फुल फॉर्म जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्सर होता है। इसका प्राइमरी फंक्शन है इज टू एग्रीगेट एंड मल्टीप्लेक्स मल्टीपल DSL कनेक्शन इनटू ए सिंगल हाई स्पीड अपलिंक। तो इसका काम है कि एग्रीगेट करके जो है मल्टीप्लेक्स मल्टीपल DSL कनेक्शन को जो है एक सिंगल हाई स्पीड अपलिंक में जो है शो करेगा। ठीक है, दिस अलाउज फॉर द इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा फ्रॉम इंडिविजुअल सब्सक्राइबर टू ए करियर सेंट्रल ऑफिस, जो कि अलाउ करता है इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ डेटा का इंडिविजुअल सब्सक्राइबर से एक करियर सेंट्रल ऑफिस में। अब है होम इंटरनेट एक्सेस इज प्रोवाइडेड बाय। तो होम इंटरनेट एक्सेस जो है किसके माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन ए है DSL, ऑप्शन बी है FTTP, ऑप्शन सी है केबल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि होम इंटरनेट एक्सेस जो है DSL के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जाता है, FTTP के माध्यम से भी प्रोवाइड किया जाता है और केबल के माध्यम से भी जो है प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है,
Home internet access is typically provided by an internet service provider. ISPs are companies that provide internet access to both businesses and consumers. They maintain the network infrastructure that connects home to the internet. तो होम इंटरनेट एक्सेस जो है ये सामान्यतः इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसे शॉर्ट में ISP कहते हैं। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कंपनीज होते हैं जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को और कंज्यूमर को, और साथ ही जो है ये मेंटेन करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि होम को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। अब है द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज, यानी कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है कितने लेयर्स होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 10। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 7, यानी OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। ISO OSI मॉडल में जो है 7 मॉडल्स होते हैं, ठीक है, 7 लेयर्स होते हैं। द ISO OSI रेफरेंस मॉडल हैज 7 लेयर्स। दीज लेयर्स आर फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे दिया गया है कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल में जो है 7 लेयर होते हैं। ये सातों लेयर का नाम है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका एप्लीकेशन लेयर है। ये मैसेज फॉर्मेट और ह्यूमन मशीन इंटरफेस पे वर्क करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है कोडिंग इनटू 1 एंड जीरोज एंड 1 का कोडिंग करता है। इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, डिक्रिप्शन ये काम प्रेजेंटेशन लेयर का हो जाएगा। सेशन लेयर का काम जो होता है सेशन को इस्टेब्लिश करना, सेशन को मैनेज करना, सेशन को टर्मिनेट करना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सेशन रिस्टोरेशन ये सभी सेशन लेयर के काम होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड एरर कंट्रोल करता है। नेटवर्क लेयर जो है नेटवर्क एड्रेसिंग करता है, साथ में राउटिंग और स्विचिंग का भी काम करता है। डेटा लिंक लेयर जो है एरर डिटेक्शन का काम करता है, फ्लो कंट्रोल का काम करता है फिजिकल लिंक पे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर जो है दोस्तों एरर डिटेक्शन का काम करता है और फ्लो कंट्रोल का भी काम करता है फिजिकल लिंक पे। और फिजिकल लेयर जो है बीट स्ट्रीम पे वर्क करता है। इसमें जो फिजिकल मीडियम आएगा और मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग बीट्स आएगा। अब है द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। प्रेजेंटेशन लेयर की क्या फंक्शनैलिटीज होंगे वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है डेटा कंप्रेशन, ऑप्शन बी है डेटा इंक्रिप्शन, ऑप्शन सी है डेटा डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर के फंक्शन जो हैं वो डेटा कंप्रेशन भी होगा, डेटा इंक्रिप्शन भी होगा और डेटा डिस्क्रिप्शन भी होगा, ठीक है। द प्रेजेंटेशन लेयर फंक्शनैलिटीज इंक्लूड डेटा ट्रांसलेशन, डेटा कंप्रेशन एंड डेटा इंक्रिप्शन। इट इंश्योर दैट डेटा इज फॉर्मेटेड एंड इंक्रिप्टेड करेक्टली फॉर ट्रांसमिशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर का मेन फंक्शन जो है वही होता है डेटा ट्रांसलेशन का, डेटा कंप्रेशन का और डेटा इंक्रिप्शन का। और साथ ही साथ जो है प्रेजेंटेशन लेयर ये भी इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो फॉर्मेट किया गया हो, वो जो है इनक्रिप्टेड जो है करेक्टली हो, ताकि ट्रांसमिशंस हो पाए 2 डिफरेंट सिस्टम और 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में। अब है डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय। डीलिमिटिंग और डेटा एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। डीलिमिटिंग और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज जो है किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी सेशन लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी लिंक लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। इट मीन्स डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय सेशन लेयर। इट मीन्स डीलिमिटिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय सेशन लेयर, ठीक है। और द delimiting and synchronization of data exchange in a communication system is typically managed by the session layer of the OSI model. This layer is responsible for establishing, managing and terminating session.
और तो डीलिमिटिंग और डेटा एक्सचेंज का सिंक्रोनाइजेशन जो है एक कम्युनिकेशन सिस्टम पे ये जनरली सेशन लेयर के द्वारा ही मैनेज होता है। और सेशन लेयर जो है ओएसआई मॉडल का ही एक लेयर है और पांचवा लेयर होता है सेशन लेयर ओएसआई मॉडल का। और सेशन लेयर जो है दोस्तों ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि सेशन को जो है एस्टेब्लिश करे, सेशन को मैनेज करे और सेशन को टर्मिनेट करे। अब है इन ओएसआई मॉडल when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is। तो OSI मॉडल में जो है जब कोई डेटा सेंड किया जा रहा हो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे, यानी कि डिवाइस A से डिवाइस B पे जो है OSI मॉडल में जब कोई डेटा को सेंड किया जा रहा हो तो वो पांचवा लेयर कौन सा है जो डेटा B को रिसीव करता है उसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी है लिंक लेयर, ऑप्शन डी है सेशन लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सेशन लेयर। अब है OSI स्टैंड फॉर, तो यहाँ पे जो है OSI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी है ओपन सर्विस इंटरनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। यानी कि OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, तो OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट इज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट आउटलाइंस हाउ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम कैन communicate over a network. The OSI model divides network communication into 7 distinct layers, each with a specific function. तो OSI का फुल फॉर्म जो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि आउटलाइंस करता है डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम जो है एक नेटवर्क के माध्यम से जो है कैसे कम्युनिकेट करेंगे। OSI मॉडल जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन को जो है 7 लेयर्स में डिवाइड करता है और ये सातों लेयर के जो है अपने स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। तो देख सकते हैं एप्लीकेशन लेयर जो है नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन होगा। प्रेजेंटेशन लेयर जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन और इंक्रिप्शन का काम करेगा। सेशन लेयर जो है इंटर होस्ट कम्युनिकेशन का काम करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी पे काम करेगा। फिर नेटवर्क लेयर जो है जिस पे पैकेट्स काम करता है, ठीक है, ये पाथ डिटर्मिनेशन और IP का काम करेगा। डेटा लिंक लेयर पे जो है फ्रेमवर्क करता है और ये जो है MAC LLC और फिजिकल एड्रेसिंग का काम करेगा। फिजिकल लेयर जो है बीट पे काम करता है और ये जो है मीडिया सिग्नल और बाइनरी ट्रांसमिशन डिसाइड करेगा। अब यहाँ फिर वही पूछ रहा है द नंबर ऑफ लेयर्स इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल। तो ISO OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर होंगे? तो 7 लेयर होंगे दोस्तों। कौन कौन? तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब है TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड डैश द OSI मॉडल। तो TCP/IP मॉडल जो है वो OSI मॉडल से पहले डेवलप किया गया था कि बाद में डेवलप किया गया था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्रायर टू, ऑप्शन बी है आफ्टर, ऑप्शन सी है साइमल्टेनियस, ऑप्शन डी है विथ नो लिंक टू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रायर टू। इट मीन्स TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड प्रायर टू द OSI मॉडल, यानी कि TCP/IP मॉडल जो है वो OSI मॉडल से पहले डेवलप किया गया था। यानी कि TCP/IP मॉडल जो है दोस्तों वो OSI मॉडल से पहले जो है डेवलप किया गया था। ठीक है, द TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड बिफोर द OSI मॉडल। द TCP/IP मॉडल वाज डेवलप्ड इन द 1970s while द OSI मॉडल वाज डेवलप्ड इन द 1980s। ठीक है, तो TCP/IP मॉडल जो है ये 1970 में ही डेवलप कर दिया गया था, लेकिन OSI मॉडल जो है 1980 में डेवलप हुआ था। इसलिए जो है TCP/IP मॉडल जो है OSI मॉडल से पहले डेवलप हुआ है। अब है विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। तो इनमें से वो कौन सा लेयर है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए एक नेटवर्क मॉडल में। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर, ऑप्शन डी डेटा लिंक लेयर।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। इट मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। इट मीन्स कि एक जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक reliable and undeniable data transmission and ensure that data is delivered to the correct application process on the receiving end। तो एक जनरल नेटवर्क मॉडल में जो है ट्रांसपोर्ट लेयर रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए, और ये जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि रिलायबल और अनडिनाएबल डेटा ट्रांसमिशन हो गया, और साथ ही साथ में जो है ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो करेक्ट एप्लीकेशन करेक्ट प्रोसेस रिसीविंग एंड पर जो है डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब है विच एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसमें से कौन सा एड्रेस है जो कि ये प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है एक होस्ट पे थ्रू द ट्रांसपोर्ट लेयर। ऑप्शन ए फिजिकल एड्रेस, ऑप्शन बी लॉजिकल एड्रेस, ऑप्शन सी पोर्ट एड्रेस, ऑप्शन डी स्पेसिफिक एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा पोर्ट एड्रेस। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा पोर्ट एड्रेस। इट मीन्स पोर्ट एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोसेस ऑन ए होस्ट। एक होस्ट पे जो है प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने का काम जो है पोर्ट एड्रेस करता है। एक प्रोसेस पर जो है होस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम जो है पोर्ट एड्रेस करता है। अब है विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर। तो इनमें से कौन सा लेयर है जो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी सेशन लेयर, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। इट मीन्स एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर। इट मीन्स द एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द यूजर। ठीक है, द एप्लीकेशन लेयर 7 इन द OSI मॉडल प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर। इट्स एक्ट्स एज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क अलाउइंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो एप्लीकेशन लेयर जो है OSI मॉडल का लेयर 7 होता है, और ये जो है डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर को, और ये जो है एक इंटरफेस ये जो है एक इंटरफेस का काम करता है यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में। यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच में जो है एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस का काम करता है, और यूजर्स को अलाउ करता है कि वो नेटवर्क रिसोर्सेज और सर्विसेज के साथ जो है इंटरेक्शन कर सके। ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय। ट्रांसमिशन डेटा रेट जो है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन डी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फिजिकल लेयर। यानी कि डेटा का ट्रांसमिशन रेट जो है वो फिजिकल लेयर के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है। यानी कि डेटा का जो है ट्रांसमिशन रेट जो है डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है ये फिजिकल लेयर के द्वारा जो है डिसाइड किया जाता है दोस्तों। अब है द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विथ। तो फिजिकल लेयर जो है वो किससे कंसर्न्ड होता है। फिजिकल लेयर जो है वो किससे कंसर्न्ड होता है। ऑप्शन ए है बीट बाय बीट डिलीवरी, ऑप्शन बी है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी, ऑप्शन डी है पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बीट बाय बीट डिलीवरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बीट बाय बीट डिलीवरी। यानी कि फिजिकल लेयर जो है वो बीट बाय बीट डिलीवरी के लिए जो है कंसर्न होता है। फिजिकल लेयर जो है वो बीट बाय बीट डिलीवरी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्कशन देखिए, द फिजिकल लेयर इन द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल कनेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ रॉ डेटा बिट्स ओवर ए फिजिकल मीडियम। इट हैंडल्स टास्क लाइक कन्वर्टिंग डेटा इनटू सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंश्योरिंग करेक्ट ट्रांसमिशन। तो OSI मॉडल का जो फिजिकल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल कनेक्शन के लिए और रॉ डेटा के ट्रांसमिशन बिट के लिए, और ये जो है हैंडल्स करता है टास्क को, जैसे कि डेटा कन्वर्टिंग हो गया, डेटा का कन्वर्टिंग हो गया, सिग्नल ट्रांसमिशन में डेटा के फ्लो को मैनेज करना हो गया, और साथ ही साथ जो है करेक्ट ट्रांसमिशन जो है इंश्योर करे। ये सभी काम जो है फिजिकल लेयर के हो जाते हैं OSI मॉडल पे।
अब है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन ए नेटवर्क। तो इनमें से वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि एक हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है एक नेटवर्क में प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्शन सी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल केबल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड नेटवर्क में प्रोवाइड करता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक ट्रांसमिशन मीडिया है जो कि हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड एक नेटवर्क में प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिस्कशन देखिए। फाइबर ऑप्टिक केबल्स ऑफर द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन मोस्ट नेटवर्क सेटअप्स। दे यूटिलाइज लाइट सिग्नल्स ट्रेवलिंग थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स इनेबलिंग वेरी हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट विथ मिनिमल सिग्नल लॉस। This makes them ideal for high speed internet, long distance communication and other applications requiring rapid data transfer। तो फायर ऑप्टिक केबल्स जो है ये हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो नेटवर्क्स में ऑफर करता है और साथ ही साथ जो है दोस्तों ये जो है लाइट सिग्नल्स को जो है यूटिलाइज करता है और ये जो है ट्रेवल होता है ग्लास या फिर प्लास्टिक फाइबर्स के थ्रू और साथ ही जो है ये इनेबल करता है। इसी के कारण जो है ये हाई डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है इनेबल करता है और इसमें जो है काफ़ी कम सिग्नल लॉस होते हैं। ठीक है, और यही जो है इसे आइडियल बनाता है कि ये जो है हाई स्पीड इंटरनेट और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और अदर एप्लीकेशंस जिसमें कि रैपिड डेटा ट्रांसफ़र का रिक्वायर हो वहाँ पर जो है इसका काम किया जाता है, वहाँ पे जो है इसका वर्क होता है। अब है बीट कैन बी सेंट ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। यानी कि बीट जो है सेंड किया जाता है गाइडेड या अनगाइडेड मीडिया पे एक एनालॉग सिग्नल्स के द्वारा। उसे क्या कहते हैं, कौन सा मॉड्यूलेशन कहते हैं? ऑप्शन ए है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसे जो है दोस्तों डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसे जो है दोस्तों डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। इट मीन्स बीट कैन बी सेंड ओवर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया एज एनालॉग सिग्नल बाय। तो बीट जो है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पे जो है एनालॉग सिग्नल के द्वारा जो सेंड किया जाता है उसे जो है दोस्तों डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, उसे जो है दोस्तों डिजिटल मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब है द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। तो फिजिकल लेयर जो है क्या प्रोवाइड्स करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल, ऑप्शन सी है स्पेसिफिकेशन ऑफ आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि फिजिकल लेयर जो है वो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टर एंड केबल। इलेक्ट्रिकल कनेक्टर और केबल का जो है मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन जो है ये प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल, ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल का जो है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन सिग्नल लेवल का जो है इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकेशन फॉर आईआर ओवर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पर जो है आईआर का भी स्पेसिफिकेशन जो है प्रोवाइड करता है। तो ये सभी काम जो है फिजिकल लेयर का हो जाता है। अब है इन एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन द फिजिकल लेयर प्रोवाइड्स। यानी कि एक एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है तो उसमें फिजिकल लेयर क्या प्रोवाइड्स करेगा। यानी कि एक एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक एसिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन है तो उसमें फिजिकल लेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन ए है स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग, ऑप्शन बी है फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन बी सी है बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल, ऑप्शन डी ओनली स्टार्ट सिग्नलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नलिंग एंड फ्लो कंट्रोल। अब है द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द डैश इनटू हार्डवेयर एट स्पेसिफिक ऑपरेशन। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द हार्डवेयर इनटू from the dash into hardware specific operation।
ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी नेटवर्क लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट्स लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम डेटा लिंक लेयर इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब है ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स बाय, यानी कि एक सिंगल चैनल को जो है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक सिंगल चैनल को जो है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी है डिजिटल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी है मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन डी है फेज मॉड्यूलेशन। तो इसे जो है दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो इसे जो है दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग में जो है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स में जो है एक सिंगल चैनल को जो है मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा शेयर किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते होंगे ये मल्टीप्लेक्सिंग का डायग्राम है, इसमें मल्टीपल इनपुट आ रहे हैं और मल्टीपल इनपुट से जो है एक सिंगल आउटपुट जो है डिनोट किया जा रहा है। तो यही जो है आपका मल्टीप्लेक्सिंग का जो है कंसेप्ट है। ए सिंगल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग कंबाइंस मल्टीपल सिग्नल्स इनटू ए सिंगल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए शेयर्ड मीडियम मैक्सिमाइजिंग बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। तो एक सिंगल चैनल जो कि मल्टीपल सिग्नल्स के द्वारा जो है शेयर किया जा रहा है एक प्रोसेस के माध्यम से, तो उसे जो है मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और मल्टीप्लेक्सिंग जो है मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करता है एक सिंगल सिग्नल में ट्रांसमिशन के लिए ओवर ए शेयर्ड मीडियम। इससे जो है ये बैंडविड्थ के यूटिलाइजेशन को जो है मैक्सिमाइज करता है। अब है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन बाय, यानी कि सिग्नल्स का जो है वायरलेस को ट्रांसमिशन करना है तो किसके माध्यम से होगा वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये क्लासेस जो है हमारे चैनल पे रेगुलर चलती है, डेली शाम में 6 बजे ये वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो जाती है दोस्तों। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। एक कंप्यूटर क्विज के फॉर्म में ये क्लास को लाते हैं और थोड़ा बहुत डिस्कशन भी ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लासेस में। और जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं, आप लोग से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि पसंद आया है तभी आप अंतिम तक देखे हैं। तो जो लोग अंत तक वीडियो को देख रहे हैं वो लोग तो कम से कम लाइक अवश्य करें दोस्तों। फिर मिलते हैं हम कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।